हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। और एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम आज। और ये टॉपिक हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है और टॉपिक का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक जो है ना वो क्वेश्चंस और इसके कॉन्सेप्ट जो है ना डिस्कस करेंगे, जो आपके बीएससी एग्रीकल्चर 10th बेस और वीएलडी है ना, इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये एचएसएससी वगैरह के अंदर जो बेसिक सा जो है ना वो उस चीज़ को भी हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना हम इसके डिस्कस करेंगे आज। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ना आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। ठीक है, और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का ना आपसे नाम पूछा गया है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का ना नाम बताओ क्या होगा। आईपीएससी नेम पूछा गया है। ठीक है, तो पहले तो ना आपको पता होना चाहिए कि आईपीएससी है ना, तो थोड़ी बेसिक सी बातें जो ना, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें जो ना हम डिस्कस करेंगे। तो आईपीएससी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आईपीएससी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये जो होती है फुल फॉर्म होती है किसकी, हमारी आईपीएससी की। ठीक है, और आईपीएससी नेम ही आपको बताना है। ठीक है, तो आपके पास है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और बेसिकली ये वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना वो क्या होता है, हमारा हाइड्रोकार्बन भी हमारा। ठीक है, तो पहले आपको पता ही होना चाहिए कि है ना कि व्हाट आर द हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं हमारे। ठीक है, किन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ, है ना, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर मेड अप, है ना, विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम से मिलकर बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ठीक है, क्या नाम दिया जाता है उनको, हाइड्रोकार्बन्स का नाम दिया जाता है। तो हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना, टाइप्स ऑफ, अगर हाइड्रोकार्बन की बात आती है तो हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं हमारे। एक तो क्या होते हैं हमारे, सैचुरेटेड होते हैं हमारे। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और दूसरे टाइप के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, अनसैचुरेटेड होते हैं हमारे। क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं हमारे। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। जहाँ कार्बन कार्बन के अंदर क्या हो, कार्बन चेन के अंदर, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होती है, कार्बन की चेन होती है। और उस कार्बन की चेन के अंदर क्या हो, हमारे सारे सिंगल बॉन्ड हो, है ना, सारे क्या हो हमारे सिंगल बॉन्ड हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन चेन में सारे के सारे क्या हमारे सिंगल बॉन्ड हमारे। ठीक है, सारे के सारे क्या हमारे सिंगल बॉन्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ओके, ओके, सिंगल बॉन्ड हो उसमें क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं हमारे, जो एल्केन्स होते हैं हमारे। ठीक है, एल्केन्स जो होते हैं, एल्केन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। और जो एल्केन्स होते हैं ना, उनका जो जनरल फॉर्मूला कई बार आपसे पूछा जाता है, तो जनरल फॉर्मूला जो होता है ना एल्केन्स का, है ना, वो क्या रहता है, CnH2n+2, है ना। यानी जितने जितने कार्बन होते हैं, इसमें n कार्बन है, तो n कार्बन से के साथ में आपके 2n+2 यानी दो गुना से दो हाइड्रोजन ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं हमारे किसके अंदर, आपके एल्केन के अंदर। और एल्केन्स का एक नाम और भी है, कई बार एल्कोन्स को हम क्या बोलते हैं, पैराफिन्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पैराफिन्स बोलते हैं। ठीक है, पैराफिन्स का मतलब होता है लेस रिएक्टिव, है ना, लेस रिएक्टिव, ये थोड़े से कम रिएक्टिव होते हैं हमारे। ठीक है, पैराफिन्स लेस एफिनिटी होती है हमारी। ठीक है, दूसरे होते हैं हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं हमारे, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना, ये भी हमारे दो टाइप के होते हैं। ये हमारे दो टाइप के होते हैं हमारे, कौन कौन से होते हैं, एक तो क्या होते हैं, एल्कीन होता है हमारा, एक तो क्या होता है एल्कीन, और दूसरा क्या होता है हमारा, एल्काइंस होते हैं, है ना। पहले तो टाइप के कौन से होते हैं हमारे, एल्कीन्स होते हैं हमारे। ठीक है, और दूसरे टाइप के क्या होते हैं हमारे, एल्काइंस होते हैं हमारे। दूसरे टाइप के क्या होते हैं हमारे, एल्काइंस होते हैं। ठीक है, तो जो एल्कीन्स होते हैं ना, एल्कीन्स, उनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, CnH2n होता है। और जबकि एल्काइंस होते हैं उनका जो जनरल फॉर्मूला क्या होता है हमारा, CnH2n-2 होता है। ठीक है, CnH2n-2 होता भी। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, CnH2n-2। तो इसमें एल्कीन्स में क्या होते हैं, जितने कार्बन होते हैं उससे दो गुना हाइड्रोजन होते हैं। और जितने कार्बन होते हैं उससे दो गुना से दो कम क्या होते हैं, इसमें हाइड्रोजन होते हैं हमारे किसके अंदर, एल्काइंस के अंदर। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो जिसमें सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें क्या होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, है ना। तो मल्टीपल बॉन्ड वाले कौन कौन से होते हैं हमारे,
एक तो एल्कीन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा, और दूसरे क्या होते हैं हमारे एल्काइंस होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन में क्या होता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है हमारा, ठीक है। अच्छा, एल्कीन्स को हम क्या बोलते हैं, ओलिफिन्स भी बोल देते हैं, है ना। एल्कीन्स को क्या बोलते हैं हम, ओलिफिन्स बोल देते हैं। क्या बोलते हैं एल्कीन्स को, ओलिफिन्स, ठीक है, जिसका मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग, ठीक है, जिसका मतलब होता है आपका ऑयल फॉर्मिंग होता है, ओलिफिन्स। ओके, तो ये बेसिकली हमारे हाइड्रोकार्बन है। ओके, तो आपसे आईपीएसी नेम अगर आपसे पूछा गया है इसमें, तो आईपीएसी नेम अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो क्या बताएंगे इसका आईपीएसी नेम। तो आईपीएसी नेम जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका वर्ड रूट बनाते हैं, उसमें कार्बन काउंट करते हैं, और फिर ये देखते हैं कि उसके अंदर आपके बॉन्ड कैसे है, और इसके अंदर जो है ना आपका कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। तो ये आपसे जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड ही दिया गया, तो इसमें क्या होगा आपका CH3 होगा हमारा, ठीक है ना, क्योंकि कार्बन जो होता है ना वो 4 बॉन्ड बनाता है अभी, ठीक है। कार्बन जो होता है वो क्या होता है हमारा 4 बॉन्ड बनाता है अभी, ठीक है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो इसमें जो है ना वो ये भी जो है ना 2 हाइड्रोजन इसमें नहीं होंगे, है ना। तो इसको जो है ना वो ठीक करेंगे इसको, तो इसका जो करेक्ट जो स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा हमारा, ठीक है। तो इसमें कितने कार्बन हमारे 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन जो होते हैं ना, 4 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, ब्यूट होता है हमारा। और जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है वो कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है ना उसका जो आपका प्राइमरी सफिक्स होता है वो क्या होता है हमारा आइन होता है। तो इसका आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा आपका, 4 कार्बन तो क्या हो जाएगा आपका ब्यूट टू आइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ब्यूट टू आइन, है ना। तो ब्यूट टू आइन जो नाम लिखेंगे, ठीक है, 4 कार्बन है तो क्या नाम होगा इसका, ब्यूट टू आइन, ठीक है। तो इसमें करेक्शन कर लेंगे भाई हम, ठीक है, क्या बनेगा ब्यूट ब्यूट टू आइन, इसका आईपीएसी नेम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आईपीएसी नेम ऑफ नियोपेंटेन, है ना। नियोपेंटेन का आईपीएसी नेम, ठीक है, नियोपेंटेन का आईपीएसी नेम, है ना। तो जब आप आईपीएसी नेम देते हैं ना किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जब आईपीएसी नेम बनाते हैं, ठीक है, तो आईपीएसी रूल्स जो होते हैं ना वो ये कहता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ना सेकेंडरी प्रीफिक्स सबसे पहले लिखो, ठीक है, फिर उसका प्राइमरी प्रीफिक्स लिखो, क्या लिखना है उसका प्राइमरी प्रीफिक्स, और बीच में क्या लिखा जाता है उसका वर्ड रूट लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है उसका वर्ड रूट लिखा जाता है, वर्ड रूट, है ना, वर्ड रूट। और फिर क्या होता है हमारा प्राइमरी सफिक्स होता है, और फिर क्या होता है हमारा सेकेंडरी सफिक्स होता है, ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स होता है। ऐसे जो ना ऑर्गेनिक कंपाउंड का ना नाम लिखा जाता है, ये सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम के है ना जो है वो 3 पहलू होते हैं भी हमारे, ठीक है, प्रीफिक्स होते हैं, वर्ड रूट होता है, क्या होता है हमारा सफिक्स होता है, ठीक है। अब इनका हर एक का अलग अलग अपना रोल है। तो जो आपका सेकेंडरी सफिक्स है वो क्या बताता है आपको, फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है, ठीक है, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर है ना फंक्शनल ग्रुप कौन सा हमारा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को क्या करता है, डिसाइड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे फंक्शनल ग्रुप हमारे पास एल्कोहल है ना, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं हमारे, है ना, एल्डिहाइड होते हैं हमारे, ठीक है, जैसे कीटोन होते हैं हमारे, कीटोन होते हैं। ये सारे क्या हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं हमारे, ठीक है। क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप, जैसे हमारे नाइट्राइल होते हैं हमारे, ठीक है, अमाइंस होते हैं, तो ये हमारे फंक्शनल ग्रुप है। फिर है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड में का नाम लिखते टाइम हम जो है ना प्राइमरी सफिक्स का यूज़ करते हैं। प्राइमरी सफिक्स है ना बेसिकली आपको ये बताएगा कि जो कार्बन की चेन है उसके अंदर है ना बॉन्ड कैसे है हमारे, है ना, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, या फिर क्या हमारे ट्रिपल बॉन्ड है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना, तो जो प्राइमरी सफिक्स हम यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, एन यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे। अगर डबल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, इन यूज़ करेंगे। और आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन चेन में, क्या हमारे पास है, अगर कार्बन चेन में क्या हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन चेन में क्या हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, आइन यूज करेंगे, ठीक है। वर्ड रूट आपको क्या बताता है कि जो कार्बन की जो प्रिंसिपल चेन है, मुख्य चेन है, उसमें कितने कार्बन एटम है। अगर कार्बन एटम 1 है तो मीथ हो जाएगा, ठीक है, 2 के लिए क्या हो जाएगा आपका ईथ हो जाएगा, 3 के लिए क्या हो जाएगा आपका प्रोप हो जाएगा, 4 के लिए क्या हो जाएगा आपका ब्यूट हो जाएगा, 5 के लिए हम पेंट लिखते हैं, 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं, 7 के लिए क्या लिखते हैं, हैप लिखते हैं, 8 के लिए ऑक्ट होता है, 9 के लिए नन होता है, 10 के लिए क्या होता है, डेक होता है। प्राइमरी प्रीफिक्स कब यूज़ करते हैं, जब आपकी जो प्रिंसिपल चेन हमारे कार्बन एटम की वो कैसी होती है, हमारी साइक्लिक होती है, और वो एक ही होता है भी हमारा, वो कब यूज़ करते हैं, जब कार्बन की चेन क्या होती है हमारे साइक्लिक होता है, और वो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है हमारा, वो साइक्लो होता है भी हमारा, क्या होता है, साइक्लो। सेकेंडरी प्रीफिक्स आपको क्या बताएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स ये बताएगा कि कार्बन की चेन के अंदर प्रिंसिपल चेन के अलावा कोई दूसरी कार्बन की चेन भी प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। और वो जो अगर दूसरी कार्बन की चेन प्रेजेंट होती है तो उसको ब्रांच चेन बोलते हैं, है ना, ब्रांच चेन बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं उसको साइड चेन बोलते हैं, ठीक है, साइड चेन का नाम दिया जाता है। और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अलावा अगर कोई दूसरा भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये प्रेजेंट हो तो यूज होगा, ठीक है।
ओके, तो ये ऐसे जो ना हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब है ना नोमेनक्लेचर करते हैं तो उस टाइम पे ये चीज़ें यूज़ की जाती है। ठीक है, अभी क्या कहते हैं, नियोपेंटेन का नाम बताओ। तो नियोपेंटेन का पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या होता है अभी। ठीक है, तो ये वाला जो कंपाउंड है ना, ये जो स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ मैं, ठीक, ये स्ट्रक्चर जो है ये किसका होता है, हमारा नियोपेंटेन का होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कार्बन की एक लॉन्गेस्ट चेन लेंगे जितनी पॉसिबल हो उसके, तो 3 कार्बन की चेन जो है ना लॉन्गेस्ट चेन बन गई। ये दोनों जो है ना वो क्या होगी, हमारी साइड चेन होगी, है ना। साइड चेन दोनों कितने नंबर पे, 2 नंबर पे है ना। तो क्या लिखेंगे, 2 2 और डाई मिथाइल, है ना। ये साइड चेन 1 कार्बन की है। ठीक है, 1 कार्बन का जो है ना वो आपका साइड चेन को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं, क्योंकि 2 मिथाइल है इसलिए क्या हो जाएगा आपका 2 2 डाई मिथाइल, है ना। 2 2 क्या होगा आपका डाई मिथाइल। ठीक है, 2 2 डाई मिथाइल। और जो प्रिंसिपल चेन उसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन का वर्ड रूट क्या हो जाएगा आपका प्रोप हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा आपका एन। ठीक है, तो 2 2 डाईमिथाइल प्रोपेन जो है ना वो क्या रहेगा आपका ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो ये 2 2 डाईमिथाइल जो है ना आपका प्रोपेन है, 2 2 डाईमिथाइल, 2 2 2 2 डाईमिथाइल। ठीक है, ये जो ना इसका आईपीसी नेम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, है ना। बेंजीन का जो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो बेंजीन जो है ना वो ये होती है भी हमारी, एक हेक्सागोनल रिंग होता है बेंजीन के अंदर, और अल्टरनेट सिंगल और क्या होता है इसमें डबल बॉन्ड होता है ना। और केकुले नाम का एक पर्सन था, है ना, केकुले, है ना, उसने जो ना वो ये बेंजीन की ये वाली स्ट्रक्चर जो ना प्रोडिक्ट की थी भी। ठीक है, और ये क्या होती है हमारी, ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर होता है हमारा किसका, बेंजीन का। ठीक है, ऐसे इस टाइप से। ओके, तो केमिकल फॉर्मूला बेंजीन का क्या रहेगा, C6H6। ठीक है, तो जितने कार्बन होते हैं उतने हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं हमारे। फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एल्काइन हैविंग 75 कार्बन, है ना। 75 कार्बन जिसके अंदर है, उस एल्काइन का जो ना मोलिकुलर फार्मूला बताइए। तो एल्काइंस का जो मोलिकुलर फार्मूला था, जनरल फार्मूला, वो होता है CnH2n-2, यानी जितने हाइड्रोजन होते हैं उससे दो क्या होते हैं हमारे कम, सॉरी, हाँ, जितने कार्बन होते हैं उससे 2 गुना से 2 कम क्या होते हैं उसमें हाइड्रोजन होते हैं। अब ये कार्बन कितने बता रहा है, 75, है ना। तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है हमारी, 2n-2 होती है हमारी। ठीक है, तो 2n-2, तो n की जगह क्या पुट करेंगे हम, है ना, n की जगह क्या पुट करेंगे, n की जगह क्या हमारा 75, है ना। तो 75 है ना, इंटू में क्या होगा आपका 75, है ना, 75। ओके, 75, है ना। n कितना भी हमारा, ये कार्बन कितने बता रहा है ना, 75 कार्बन, तो n क्या हमारा 75 है, तो उससे 2 गुना से 2 कम, है ना। तो 75 का डबल कितना होता है हमारा 150 होता है, और उससे 2 कम कितना हो जाएगा आपका 148। इतने क्या हो जाएंगे इसमें हाइड्रोजन हो जाएंगे हमारे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दिस, है ना। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का है ना आपको जो है ना वो स्ट्रक्चर दे रखा है अभी। ठीक है, और उसका कहता है कि वो क्या रहेगा आपका, एल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड तो हो नहीं सकता हमारा। ठीक है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना तो उसके अंदर क्या होता है हमारा COOH होता है, उसमें 2 ऑक्सीजन होते हैं हमारे, इसमें ऑक्सीजन कितना हमारा एक दे रखा है अभी। ठीक है, तो फिर पॉसिबिलिटी क्या रहती है हमारी, एल्डिहाइड की होती है, फिर किसकी होती है हमारी, कीटोन की होती है हमारी। ठीक है, कीटोन की पॉसिबिलिटी को वैसे भी खत्म करेंगे हम, कैसे, क्योंकि कीटोन जो होता है ना हमारा, कीटोन, है ना, कीटोन ये होता है अभी हमारा डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है। कीटोन के दोनों साइड में क्या होती है हमारी, कार्बन की चेन होती है हमारी। ठीक है, इधर भी कार्बन की चेन होती है ना, और इधर भी क्या होती है कार्बन की चेन, यानी दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं। तो दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप है, तो मिनिमम देखिए अगर बना के देखते हैं हम, है ना, तो सिंपलेस्ट आपका कीटोन, सबसे सिंपल कीटोन जो होता है वो 3 कार्बन का कीटोन होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको प्रोपेन 2 यानी इसको कॉमन नेम क्या होता है इसका, एसीटोन। तो मिनिमम कितने चाहिए आपको, 3 कार्बन चाहिए, बट इसमें कितने कार्बन हमारे, 2 ही है ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, एल्डिहाइड का फॉर्मूला आएगा पक्का। ठीक है, तो हम चेक करते हैं अभी, 2 कार्बन का एल्डिहाइड तो क्या रहेगा CH3 और CHO, है ना, CH3 CHO। कंडेंस फॉर्मूला बना इसका, कंडेंस करके तो 2 कार्बन है तो C2 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे, 4 हो गए, एक क्या हो गया आपका ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या हमारा एल्डिहाइड है अभी। ठीक है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन फिफ्थ मेंबर होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्काइन। ठीक है, 5वां मेंबर है एल्काइन की होमोलॉगस सीरीज का, उसमें जो है ना वो कार्बन जो है ना वो कितने होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम पूछे आपको, फिफ्थ मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्काइन, है ना। एल्काइन क्या होता है हमारे, ठीक है, एल्काइंस क्या होते हैं हमारे, CnH2n-2 होते हैं हमारे। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया है, फिफ्थ मेंबर, है ना। तो पहला मेंबर जो है ना आपका एल्काइन का क्या होगा अभी, फर्स्ट मेंबर एल्काइन का ये होगा आपका, ये एल्काइन फैमिली का पहला मेंबर है। दूसरा मेंबर क्या होगा हमारा, कार्बन की संख्या बढ़ाते जाओ आप। ठीक है, कार्बन की संख्या बढ़ाते जाओ। ठीक है, तो पहले मेंबर में, फर्स्ट मेंबर में, अगर आपके फर्स्ट मेंबर में अगर 2 कार्बन है और सेकंड कार्बन में कितने, सेकंड मेंबर में कितने हमारे 3 कार्बन है, तो 5वें मेंबर में कितने कार्बन हो गए हमारे, ठीक है, कितने हो जाएंगे हमारे 6 कार्बन हो गए, एक एक्स्ट्रा होगा।
ठीक है, क्योंकि जो मिनिमम जो आपका एल्काइन बनता है, कम से कम जो एल्काइन बनता है, कम से कम एल्काइन बनता है ना, डबल बॉन्ड बनाने के लिए, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए आपको, ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। विच इज द फ्लोइंग मॉलिक्यूल गिव द एडिशन रिएक्शन ऑलवेज, एडिशन रिएक्शन कौन सा जो ना वो फॉर्मूला देगा आपका, ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन जो होते हैं ना, एडिशन रिएक्शन एल्केन नहीं देते है ना, एल्केन्स जो होते हैं हमारे वो सैचुरेटेड होते हैं, एल्केन्स नहीं देते, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है, एल्कीन एंड एल्काइंस वो जो है ना हमारे एडिशन रिएक्शन देते हैं। क्यों देते हैं अभी, क्योंकि इनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड होते हैं हमारे, जैसे सिंपलेस्ट अगर आपका एल्कीन लेके चले तो इथीन होता है, ठीक है, क्या होता है हमारा इथीन होता है, और सिंपलेस्ट एल्काइन लेके चले, सबसे सिंपल एल्काइन, तो वो क्या होता है हमारा इथाइन होता है ना, तो इसमें क्या हमारा एक डबल बॉन्ड है और इसमें तो ट्रिपल बॉन्ड हमारा, ठीक है, तो इसमें भी एडिशन होगा है ना, जोड़ सकते हैं इसमें हाइड्रोजन वगैरह जैसे कोई भी एडिशन कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो क्या बनेगा आपका इथेन बन जाएगा आपका, है ना, और इसमें क्या हो गया हमारे 2 मोल जुड़ जाएंगे भाई हाइड्रोजन के, ठीक है, तो जो है ना वो CH3 और CH3 बन जाएगा, ठीक है, तो आपको चेक करना भी एल्कीन और एल्काइन है ना, एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n, ठीक है, और एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा CnH2n-2, तो कोई भी इनमें से दो, कोई भी इनमें से है ना वो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो जो ना वो इस टाइप की रिएक्शन देंगे। अब C2H6 ये तो हमारा एल्केन होता है, ये नहीं देगा भाई, ठीक है, और ये क्या हमारा C2H4 है, ठीक है, C2H4 अगर इसको देखें हम C2H4 को तो ये क्या हो सकता है भी हमारा, क्या एल्काइन वाले फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है, 2 गुना से है ना, 2 गुना से 2 हाइड्रोजन कम है ना, तो 2 2 जा 4 क्या हो जाएगा आपका, और -2 है ना, तो 8 -6 हो जाएगा आपका, तो 6 हाइड्रोजन है, तो ये भी हो सकता है हमारा, ठीक है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है हमारा, ठीक है, तो ए और बी जो है ना आपका ऑप्शन आ जाएगा, और तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका डी हो जाएगा भाई, ठीक है, क्योंकि ये भी है ना ये एल्कीन के फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो ये एल्कीन है, वो दूसरा कौन सा हमारा एल्काइन है, ठीक। एब्सोल्यूट एल्कोहल जो होता है ना वो कौन सा होता है जिसमें 100% क्या हो हमारा एल्कोहल प्रेजेंट हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट एल्कोहल बोलते हैं, ठीक है, प्योर होना चाहिए आपका, ठीक है, कोई भी उसके अंदर जो ना एडिशन नहीं होता बाहर से, एब्सोल्यूट एल्कोहल बोलते हैं। द फंक्शनल ग्रुप इज ऑलवेज अकर मिडल ऑफ कार्बन चेन है ना, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इनमें से जो कार्बन चेन की मिडल में होता है हमारा, ठीक है, तो एल्कोहल जो होता है ना एल्कोहल वो क्या होता है हमारा OH होता है, ये एंड पे आ सकता है भी, ठीक है, तो एल्कोहल का अगर आप जनरल फॉर्मूला देखें तो ये ROH बन जाएगा, ठीक है, आर क्या है इसमें एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, आर क्या है इसके अंदर एल्काइल ग्रुप, बेसिकली क्या होती है हमारी कार्बन की चेन ही होती है हमारी, ठीक है, तो और उसका एल्काइल ग्रुप क्या होता है हमारा CnH2n+1 और उस पर क्या लग जाएगा आपका OH लग जाएगा, ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला लगा किसका हमारा एल्कोहल का, ठीक है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड जो होता है ना वो ये होएगा अभी आपका RCHO, इसको हम क्या बोलते हैं एल्डिहाइड बोलते हैं। फिर हमारे पास क्या कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है हमारा एल्डिहाइड सॉरी COOH होता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है हमारा है ना, RCHO क्या होता है हमारा एल्डिहाइड होता है भी, ठीक है, एल्डिहाइड होता है, और RCOOH क्या होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है भी, ठीक है, और अगला क्या भी हमारा कीटोन है ना, तो कीटोन जो होता है ना कीटोन ये कार्बन चेन के बिल्कुल बीच में आता है मेरा, ठीक है, कार्बन चेन के बिल्कुल बीच में आता है, कहने का मतलब क्या कि दोनों साइड में क्या होती है इसमें कार्बन की चेन होती है ना, दोनों साइड में क्या होती है इसमें कार्बन की चेन होती है, ठीक है, तो ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ना, ये वाला फंक्शनल ग्रुप जिसके दोनों साइड में क्या होता है हमारा एल्काइल ग्रुप यानी कार्बन की चेन प्रेजेंट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं कीटोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं कीटोन। ऐसे तो एल्डिहाइड है, ठीक है, अगर एल्डिहाइड का फॉर्मूला अगर देखें हम तो ऐसा होता है हमारा RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये एल्डिहाइड होता है, तो एल्डिहाइड में भी C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनिल ग्रुप होता है, बट एल्डिहाइड के एक साइड में एल्काइल ग्रुप होता है, कार्बन की चेन होती है, दूसरी साइड में क्या होता है हमारा हाइड्रोजन, ये कंफर्म है, ठीक है, यही जो ना स्ट्रक्चरल मोइटी को हम क्या बोलते हैं एल्डिहाइड बोलते हैं, और इसके दोनों साइड में क्या हमारी कार्बन की चेन है, ठीक है, इसमें दोनों साइड की है ना, तो बीच में कौन आएगा आपका कीटोन आएगा भाई, ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप मिडल ऑफ द कार्बन चेन में कौन आएगा आपका कीटोन आ जाएगा। नेक्स्ट है द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड है ना, जब आप एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे, ठीक है, एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा हमारा है ना, तो एल्डिहाइड क्या होता है हमारा एल्डिहाइड ये होता है RC डबल बॉन्ड O और H, ठीक है, इसमें इसमें क्या करेंगे हम इसमें रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, तो बिना किसी जो है ना बिना किसी है ना बिना किसी कैटलिस्ट वगैरह लिखे अगर सिंपल हम ये देखें कि एडिशन करना हमें, ठीक है, एडिशन करना किसका हाइड्रोजन का, और इसी को हम क्या बोलते हैं इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं, है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है हमारा रिडक्शन होता है,
ठीक है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है हमारा, ऑक्सीडेशन होता है। तो क्या करेंगे भाई, एक कार्बन इस पे, हाइड्रोजन इस पे जोड़ देंगे, एक ऑक्सीजन पे जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका आर, ठीक है, एल्काइल ग्रुप एज इट इज हमारा। और एक देखो कार्बन पे हाइड्रोजन पहले से ही था, एक हाइड्रोजन और ऐड हो जाएगा तो RCH2 बन जाएगा। एक हाइड्रोजन दोनों ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका OH बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है अभी हमारा, इसको हम एल्कोहल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। तो पूछा जाए आपसे, है ना, क्या बनता है अभी हमारा, एल्कोहल बनता है अभी, ठीक है। क्या बनता है आपका, एल्कोहल, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता, कार्बोक्सिलिक एसिड तो है ना ऑक्सीडेशन से बनता है हमारा, ठीक है। एल्डिहाइड लो, है ना, ये एल्डिहाइड होता है हमारा, ओके। और इस एल्डिहाइड का आगे ऑक्सीडेशन करवा दो विद हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, अल्कलाइन KMnO4, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट वगैरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। तो एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनता है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है ना, दैट इज द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहल एंड सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड इज द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट जो होता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट वो क्या होता है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। और रिडक्शन प्रोडक्ट जो होता है हमारा एल्डिहाइड का, ठीक है, वो क्या होता है हमारा, एल्कोहल होता है, ठीक है। तो हमें पूछा गया है कि रिडक्शन से क्या बनेगा, तो क्या बनेगा आपका, एल्कोहल बनेगा। द नेम द नेम कार्बन इज ड्राइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड कार्बो, है ना, कार्बो से जो ना वो कार्बन ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर आइसोमरिक विद वन अनदर, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वो पेयर दिए हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, और इनमें से ना एक दूसरे के साथ में आइसोमर कौन से भी हमारे, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए क्या एल्कोहल और एल्डिहाइड जो होते हैं वो आइसोमर होते हैं, ठीक है, तो नहीं होते भी हमारे। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आइसोमर क्या होते हैं हमारे, ठीक, आइसोमर क्या होते हैं, आइसोमर्स। तो आइसोमर्स जो होते हैं ना हमारे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या होता है हमारा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या होता है हमारा, सेम होता है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल, है ना, बट डिफरेंट तो क्या होती है हमारी, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल, है ना, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है। स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है। अरेंजमेंट जो है ना वो एटम्स की क्या होती है हमारी, डिफरेंट होती है स्पेस के अंदर, या फिर स्ट्रक्चरल या फिर स्पेशल अरेंजमेंट जो है ना आपकी डिफरेंट होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इनमें से ना देखो, आइसोमर कितने टाइप के होते हैं, अभी दो टाइप के होते हैं, एक तो स्ट्रक्चरल होता है, दूसरा क्या होता है हमारा स्टीरियो, या फिर क्या बोलते हैं हम उसको, स्पेशल या स्पेस आइसोमरिज्म बोलते हैं उसको, ठीक है। तो हम जो ना स्ट्रक्चरल कितने टाइप के होते हैं भी, ठीक है, वो हमारे लिए ज़रूरी है। तो इनमें दो तीन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है, वो बता देता हूँ। एक तो होते हैं हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर, होते हैं चेन आइसोमर, ठीक है, क्या होते हैं हमारे, चेन आइसोमर, ओके, चेन आइसोमर। तो चेन आइसोमर में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सेम होता है, बट अरेंजमेंट जो होती है हमारी, है ना, बट जो अरेंजमेंट है ना, अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम, है ना, अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, इन कार्बन चेन, है ना, कार्बन चेन के अंदर जो ना अरेंजमेंट जो होती है ना हमारे, है ना, कार्बन चेन, है ना, कार्बन चेन इज डिफरेंट, है ना, डिफरेंट होती है कार्बन चेन के अंदर जो अरेंजमेंट होती है ना कार्बन एटम्स की, वो क्या होती है हमारी, डिफरेंट होती है, ठीक है। तो जैसे एक एल्केन का एग्जांपल लेते हैं हम, है ना, 5 कार्बन का एक एल्केन, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, C5H12 बनेगा। तो इसके ना जो है ना बेसिक सा मैं बताऊं, है ना, तो 5 कार्बन क्या होते हैं, एक लीनियर चेन में भी हो सकते हैं हमारे, ठीक है। और 5 कार्बन जो है ना हमारे, 5 कार्बन वो इस टाइप से भी हो सकते हैं हमारे, और 5 कार्बन जो है ना, 5 कार्बन वो इस टाइप से भी हो सकते हैं, है ना। तो इनका सबका मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या बनेगा आपका, सेम बनेगा, लेकिन जो अरेंजमेंट है कार्बन एटम्स की, ठीक है, कार्बन चेन के अंदर, वो क्या हमारे डिफरेंट है, सबकी डिफरेंट है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे, ये चेन आइसोमर हो जाएंगे, है ना। ऐसे ही हमारे क्या पास क्या होते हैं, दूसरे टाइप के होते हैं हमारे फंक्शनल आइसोमर, है ना, क्या होते हैं हमारे फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो फंक्शनल आइसोमर कौन से होते हैं हमारे, जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या हमारा सेम हो, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या हो हमारा, डिफरेंट हो हमारा, ठीक है। तो वो क्या होते हैं हमारे, फंक्शनल आइसोमर होते हैं हमारे, ठीक है। तो सीधा सीधा मैं बताऊंगा, डायरेक्ट बताऊंगा इसमें, एल्कोहल और एल्डिहाइड जो वो नहीं होते हमारे, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड वो भी नहीं होते, एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं ना ये होते हैं भी हमारे फंक्शनल आइसोमर होते हैं हमारे, ठीक है, एल्कोहल और कीटोन भी नहीं होते। तो एक एग्जांपल लेता हूँ भाई, ठीक है, जिसमें वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है एल्डिहाइड बनेगा, और वही क्या बनेगा आपका कीटोन बनेगा। तो जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास 3 कार्बन का एक कीटोन है, ठीक है, 3 कार्बन का एक कीटोन है, तो 3 कार्बन का कीटोन ये हो जाएगा आपका, है ना।
और इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के 3 कार्बन का एक एल्डिहाइड भी बन जाएगा आपका, है ना। तो एल्डिहाइड जो बनेगा वो CH3 CH2 और CHO, ठीक है। अब देखो, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये हमारा है कीटोन, ठीक है, और ये वाला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या हमारा एल्डिहाइड है। अगर इसका कंडेंस फार्मूला देखें, है ना, अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो कार्बन कितने में, 1 2 3, है ना, तो C3 हो जाएगा आपका। और हाइड्रोजन देखो कितने हो गए, 3 और 3 6 हो जाएंगे हमारे, है ना। और एक क्या इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, यही इसका बनेगा हमारा, है ना। 1 2 3 3 कार्बन है तो C3 हो जाएगा। हाइड्रोजन देखो इसमें कितने हो गए, 3 और 2 5 और 1 6 हो गया हमारा, है ना। और एक क्या हो गया हमारा, ऑक्सीजन हो गया, है ना। तो ये है ना, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, बट दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या हमारे डिफरेंट है। एक में तो क्या हमारा ये कीटोन है और दूसरे में क्या हमारा ये वाला एल्डिहाइड है। तो ये एक दूसरे के क्या हमारे फंक्शनल आइसोमर है ना। तो क्या बनेंगे आपके फंक्शनल आइसोमर बन जाएंगे। नेक्स्ट है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 40% फॉर्मल्डिहाइड, है ना। 40% फॉर्मल्डिहाइड हो, है ना, 40% फॉर्मल्डिहाइड हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉर्मलिन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मलिन, है ना। तो इस फॉर्मलिन में बेसिकली क्या होता है, एक तो इसमें फॉर्मल्डिहाइड होता है भी, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड होता है, इसमें एक्वा सॉल्यूशन होता है यानी पानी होता है उसके अंदर, और साथ में क्या होता है हमारा मीथेनॉल होता है ना। मीथेनॉल जो है इसको स्टेबलाइज करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह करके, इस फॉर्मुलिन के सॉल्यूशन को क्या कर देगा, स्टेबलाइज करेगा। तो ये कंपोजिशन होती है हमारे किसकी, फॉर्मुलिन के सॉल्यूशन की। द वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इज कॉल्ड एलोट्रोप बोलते हैं उसको क्या बोला जाता है, एलोट्रोप्स बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत ही फेमस है, अभी हम बार बार पढ़ते हैं कि कार्बन के 3 एलोट्रोप हैं, है ना। कार्बन के 3 एलोट्रोप कौन कौन से हमारे, एक तो डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, क्या होते हैं हमारे फुलरिन्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो जो आपके एलोट्रोप्स होते हैं उनमें क्या होता है, एक ही सब्सटेंस है और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हमारी सेम है, उसको हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन रहेगा आपका सी। 15 है द डायमंड क्रिस्टल हैज़, डायमंड की जो है ना वो क्रिस्टल की कैसी होती है भाई, है ना। तो डायमंड जो होता है ना, डायमंड बेसिकली क्या होता है, ये एक एलोट्रोप होता है हमारा कार्बन का, और इसके अंदर जो कार्बन जो होता है ना वो एक कार्बन एटम, है ना, एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से जुड़ा होता है। और कैसे जुड़ेगा अभी हमारा, और टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है हमारी, ठीक है, हर एक कार्बन आगे 4 कार्बन से जुड़ता है ना। तो ऐसे पूरा एक नेटवर्क सॉलिड बनता है हमारा, ठीक है, एटम्स का पूरा एक जो है ना वो नेटवर्क सॉलिड बनता है हमारा, ठीक है। एक कार्बन जो है ना वो 4 कार्बन से जुड़ा होता है, क्योंकि कार्बन जो होता है ना वो कैसा होता है हमारा, टेट्रावेलेंट होता है हमारा, क्या होता है हमारा, टेट्रावेलेंट। और इस नेटवर्क की वजह से, है ना, कोवलेंट नेटवर्क बनता है हमारा, कोवलेंट कंपाउंड आपका सॉलिड होता है हमारा डायमंड जो होता है। और एक कार्बन जो होता है वो 4 कार्बन से टेट्राहेड्रली जो है ना वो जुड़ जाते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से ही जो है ना वो ये हार्ड हो जाता है, ठीक है, क्लोज पैकिंग वगैरह होती है। विच कार्बन एलोट्रोप इज यूज मेकिंग द रॉक, रॉक बॉर्नर, है ना, बॉर्नर, रॉक बॉर्नर, है ना। तो रॉक बर्नर में किसका यूज करते हैं, डायमंड वगैरह, है ना, कटिंग वगैरह में, है ना, कटिंग वगैरह में किसका यूज करते हैं, डायमंड वगैरह का यूज करते हैं। हु डिस्प्रूव्ड दैट लिविंग थिंग्स आर नेसेसरी फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। तो फ्रेडरिक वुलर नाम का एक आदमी था, है ना, फ्रेडरिक वुलर, उसने बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, है ना, कोई ऐसा आर्टिफिशियल जो है ना वो फोर्सेस के हेल्प से उसको, सॉरी ये क्या कह रहा है, हु डिस्ट्रीब्यूट द लिविंग थिंग्स ऑन, हाँ, क्या होता है बेसिकली इसमें एक वाइटल फोर्स थ्योरी आती है हमारी, ठीक है, क्या आती है, वाइटल फोर्स थ्योरी आती है, और वो बर्जिलियस ने दी थी भी, ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी बर्जिलियस ने दी थी। और बर्जिलियस भाई साहब ने ये कहा कि जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ऐसे जो ना मिस्टीरियस फोर्स होते हैं, जो लैब के अंदर आर्टिफिशियली हम उनको जनरेट नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, तो हम जो ना लैब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बना सकते। लेकिन फेडरिक वुलर एक जर्मन केमिस्ट था भी, ठीक है, उसने क्या किया, फर्स्ट टाइम जो ना उसने यूरिया बनाया भी, ठीक है, फर्स्ट टाइम उसने जो ना वो यूरिया का फॉर्मेशन किया किसके अंदर, लैब के अंदर, है ना। तो फर्स्ट एवर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वाज सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी वाज द यूरिया, है ना। और उसके बाद में जो वाइटल फोर्स थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट था वो रिजेक्ट हो जाता है ना? और हम ये कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या करते हैं, लैब के अंदर उसको बना सकते हैं। हेक्सेन हैज फॉलोइंग आइसोमर, है ना, हेक्सेन के कितने आइसोमर होते हैं, है ना। तो बेसिकली क्या है, मैंने बताया था आपको, है ना, आइसोमर क्या होते हैं, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं, है ना। दो टाइप के आइसोमर मैंने डिस्कस किए थे आपसे, एक तो चेन आइसोमर बताया था आपको, दूसरा क्या बताया था मैंने, फंक्शनल आइसोमर बताया था, है ना। तो चेन आइसोमर में क्या होता है, आपका मोलिकुलर फार्मूला सेम होएगा, बट उसमें क्या होगी, आपकी जो कार्बन की चेन है वो क्या होगी हमारी, डिफरेंट होगी। और फंक्शनल आइसोमर में क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा हमारा, ठीक है। तो हेक्सेन जो है ना, हेक्सेन हेक्सेन क्या होता है, 6 कार्बन का एल्केन होता है हमारा, है ना।
तो 6 कार्बन का एल्केन है ना, उसका जो जनरल फॉर्मूला बनेगा वो क्या होता है हमारा, CnH2n+2 है ना, ये जनरल फॉर्मूला होता है अभी हमारे एल्केन्स का। तो जितने कार्बन है उसे 2 गुना से 2 ज़्यादा क्या होते हैं, इनमें हाइड्रोजन होते हैं, है ना। तो क्या आएगा आपका C6 और H क्या रहेगा आपका 14 रहेगा, है ना। तो इसमें क्या है, हेक्सेन के है ना आपको आइसोमर बनाने है ना, तो आइसोमर बनाने तो हम क्या करेंगे, कार्बन की चेन जो है ना वो डिफरेंट बना के देखेंगे। ये हो गया अभी हमारा, एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या अभी, दूसरा जो है, दूसरा है ना 6 कार्बन हो गए, एक ये हो जाएगा हमारा, है ना। और तीसरा क्या अभी हमारा, तीसरा जो पॉसिबल हो सकता है हमारा, तीसरा, ओके, एक ये हो जाएगा हमारा, है ना। चौथा क्या हो जाएगा अभी हमारा, चौथा ये हो जाएगा अभी। और पांचवा अगर हम देखें, ठीक है, पांचवा है ना, ये 1 हो जाएगा, 1 1 और क्या हो जाएगा आपका ना, और ये क्या होगा, और फिफ्थ ना। तो क्या पॉसिबल है, क्या हम डिफरेंट कर सकते हैं, क्या हम डिफरेंट कर सकते हैं, ठीक है? अगर ये कार्बन उठा के यहाँ लगा देंगे तो ये सेम बन जाएगा ना। तो कितने बन जाएंगे इसके भी, ये बनेंगे, अगर ये कार्बन को उठा के अगर यहाँ लगा देते तो एक साइड में 2 कार्बन और एक साइड, तो ये बनेगी हमारे, है ना। तो कितने बन जाएंगे हमारे, 4 बन जाएंगे अभी हमारे, ठीक है। नेक्स्ट है, मेक्स द कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव एंड डिसाइडेड इट्स प्रॉपर्टी, है ना। तो कौन जो होता है ना, ब्लैंक दे रखा आपको, कौन ऐसा होता है जो कार्बन कंपाउंड को रिएक्टिव और उसकी प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है ना। तो कार्बन जो है ना फंक्शनल ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, कार्बन के कंपाउंड को क्या करता है, रिएक्टिव बनाता है और उसकी प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है ना। तो फंक्शनल ग्रुप अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है हमारा, है ना, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। जैसे हमारे पास ये एल्कोहलिक ग्रुप होता है ना, ये एल्डिहाइड होता है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइल बोलते हैं, ठीक है। और जैसे इसके बाद में जैसे ये वाला क्या होता है हमारा, कीटोन होता है हमारा, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोनाइट्राइल बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा नाइट्रो ग्रुप होता है हमारा, ठीक, अमाइंस होते हैं भी हमारे, ठीक है। ये NH2 ये प्राइमरी अमाइन होता है, NHR ये क्या होता है हमारा सेकेंडरी अमाइन होता है, और NR2 ये क्या होता है हमारा टर्सरी अमाइंस होता है ना। तो ऐसे जो है ना आपके अमाइंस प्रेजेंट होते हैं हमारे, ठीक है। और एस्टर भी होता है अभी हमारे पास, ठीक है, एस्टर होता है ना, एस्टर होता है, एसिड अमाइड होता है अभी हमारा, है ना, एसिड अमाइड होता है, एसिड क्लोराइड होते हैं हमारे, एसिड हेलाइड्स जिसको हम कॉमन बोलते हैं, है ना, एसिड अनहाइड्राइड होते हैं भी हमारे, ठीक है, एसिड अनहाइड्राइड इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड अनहाइड्राइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो है ना वो केमिकल प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करते हैं या फिर उसको डिसाइड करते हैं। द सिंपलेस्ट एल्डिहाइड, सबसे छोटा एल्डिहाइड है ना, तो सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड जो होता है ना वो क्या होता है हमारा, एक ही कार्बन का एल्डिहाइड होता है, और उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, HCHO, है ना। और ये क्या होता है हमारा, इसको फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, कॉमन नेम इसका फॉर्मल्डिहाइड है। अगर IPAC नेम की बात करें तो इसमें एक कार्बन है, और एक कार्बन का जो वर्ड रूट क्या बनता है, मिथ बनता है, और सिंगल बॉन्ड तो क्या हमारा एन है। और एल्डिहाइड के लिए क्या यूज़ करते हैं, AL यूज़ करते हैं, और 1 AL यूज़ करेंगे। अब थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे, अब ये वोवल ई आ गया और आगे भी वोवल हमारा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको क्या बोल देते हैं, मिथेनल बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देंगे, मिथेनल बोलेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका मिथेनल भाई, ठीक है, मिथेनल हो जाएगा ना, मिथेनल, ओके। तो इसमें थोड़ा सा प्रोपेनल है, फिर फॉर्मल्डिहाइड, प्रोपेनल दे रखा है, फिर मिथेनल दे रखा है। तो हम ये ना देखो क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड दिया हुआ है ना, फॉर्मल्डिहाइड, तो ये काट देंगे, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मिथेनॉल, है ना। तो ऑप्शन बी और सी सही है हमारे दोनों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर जो है वो डी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ठीक है, दोनों जो है ना किस में कवर हो रहे हैं, हमारे ऑप्शन डी के अंदर कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल छोटी सी क्लास थी हमारी, ठीक है। आई होप आप इसको अच्छे से देखेंगे और